पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय चित्रकार जिसकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशील के साथ ही यूरोपीय तकनीक के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। क्या है? प्रथम भारतीय चित्रकार या उस प्रथम भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ ही यूरोपीय तकनीक के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और M.F. हुसैन। बताइए कौन है राजा रवि वर्मा? अगला है, आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफ बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार है। क्या प्रश्न है? आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफ बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार है। पिकासो, ए रामचंद्रन, देगा और राजा रवि वर्मा। तो कौन है राजा रवि वर्मा? अगला है, प्रसिद्ध चित्र। क्या है? प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नायर लेडी अपने बालों को सजाते हुए के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज, शैलोज मुखर्जी और सुधीर रंजन खास्तगी। तो कौन है राजा रवि वर्मा? अगला है, भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न है, भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता माने जाते हैं या भारत में कैलेंडर कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? राजा रवि वर्मा को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, मुकुंदी लाल को और प्रफुल्ल दास को। तो बताइए किसे मानते हैं कैलेंडर कला का जन्मदाता? राजा रवि वर्मा को माना जाता है कैलेंडर कला का जन्मदाता। अगला है, दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किसकी कृति है? प्रश्न है, दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला किसकी कृति है? ऑप्शन है अकबर पद्मसी, मंजीत बाबा की, तैयब मेहता की या राजा रवि वर्मा की। तो दोस्तों, दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला जो है वो राजा रवि वर्मा की कृति है। अगला है, भारत में अपने चित्रों के लिए सर्वप्रथम मॉडलों का प्रयोग का इस्तेमाल किसने किया? प्रश्न है, भारत में अपने चित्रों के लिए किसने सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, यामिनी राय और M.F. हुसैन। तो किसने किया था सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल? तो राजा रवि वर्मा ने। अगला है, क्या प्रश्न है, किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटना का आरोप लगाया था? प्रश्न है, किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था? ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी ने, E.V. हैवल ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने और पारसी ब्राउन ने। तो किसने लगाया था? E.V. हैवल ने। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का चित्र लेडी इन मूनलाइट कहां संग्रहित है? प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का चित्र लेडी इन मूनलाइट कहां सुरक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो कहां संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट। क्या है? ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट तेल संग्रह जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, A.N. टैगोर, R.N. टैगोर और नंदलाल बोस। तो किसके पूछ रहा है चित्रकार? ए वुमेन होल्डिंग ए फ्रूट के। तो कौन है? राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने
ब्रिटिश अकादमी परंपरा का अनुकरण किया? क्या प्रश्न है? किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमी कला का परंपरा का अनुकरण किया? प्राणनाथ मांगो, अर्पिता सिंह, धनराज भगत और राजा रवि वर्मा। तो इनमें से राजा रवि वर्मा ने ब्रिटिश अकादमी परंपरा का अनुकरण किया था। किसने? राजा रवि वर्मा ने। किसका? ब्रिटिश अकादमी परंपरा का। अगला है 1891 में किस महान कलाकार की कृति सैंधरी को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा को, राम कुमार को, एम.एफ. हुसैन को और राम किंकर बैच को। तो किसे मिला था? राजा रवि वर्मा को। अगला है रावण द्वारा सीता का अपहरण तेल चित्र किसका है? क्या प्रश्न है? रावण द्वारा सीता का अपहरण तेल चित्र किसका है? अबीन्द्रनाथ टैगोर का, यामिनी राय का, बी.बी. मुखर्जी का और राजा रवि वर्मा का। तो किसका है? राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है शकुंतला योग तेल चित्र किसका है? प्रश्न है शकुंतला योग जो कि एक तेल चित्र है वो किसका है? थॉमस डेनियल का, विलियम डेनियल का, विलियम होक्स का और राजा रवि वर्मा का। तो किसका है? राजा रवि वर्मा का। अगला है राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन वुमेन कैनवास पर तेल रंग कहां सुरक्षित है? प्रश्न है राजा रवि वर्मा द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन वुमेन, कौन सी महाराष्ट्रियन वुमेन कहां संग्रहित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज और श्री चित्ता आर्ट गैलरी केरल। तो कहां संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला है पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया। प्रश्न है उस प्रथम कलाकार का नाम बताइए जिसने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया। कौन से आख्यान? पौराणिक और धार्मिक। तो कौन थे? राजा रवि वर्मा। अगला है किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? प्रश्न है किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? भूपेन खक्कर को, सुबोध गुप्ता को, राजा रवि वर्मा को और मंजीत बाबा को। तो किसे कहते हैं? राजा रवि वर्मा को। अगला है मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और आसिफ कुमार हल्दर। तो कौन है? राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है नाथूराम शंकर ने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी थी? क्या प्रश्न है? नाथूराम शर्मा ने किस कलाकार से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी? ईश्वरी प्रसाद के, राजा रवि वर्मा से प्रभावित होकर, मंसूर से और रवींद्रनाथ टैगोर से। तो किससे प्रभावित हुए थे? राजा रवि वर्मा से। अगला प्रश्न है किस कलाकार को एशिया का रैम्ब्रा कहा जाता है? प्रश्न है किस कलाकार को एशिया का रैम्ब्रा कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को, नंदलाल बोस को, यामिनी राय को और एम.एफ. हुसैन को। तो किसे कहते हैं? क्या चीज पूछा है? एशिया का रैम्ब्रा। तो राजा रवि वर्मा को एशिया का रैम्ब्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की? प्रश्न है किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की? ऑप्शन है रवींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने, अमृता शेरगिल ने और राजा रवि वर्मा ने। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की थी। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा द्वारा रचित स्टोलन इंटरव्यू व डिसअपॉइंटिंग न्यूज
कहां संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग हैदराबाद, निजाम संग्रहालय हैदराबाद, मैसूर संग्रहालय कर्नाटक। तो कहां संग्रहित है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक में छपवाया? प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस में अपने चित्रों को किस तकनीक से छपवाया? ऑप्शन है मैजोटिन तकनीक, एक्वाटिन तकनीक, ओलियोग्राफ तकनीक और एचिंग तकनीक से। तो किस तकनीक से छपवाया था राजा रवि वर्मा ने? ओलियोग्राफ तकनीक से। अगला है, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहित किया? प्रश्न है, राजा रवि वर्मा को इनमें से किसने प्रोत्साहित किया? हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, शोलापुर के राजा और अंग्रेजी शासन। तो किसने प्रोत्साहित किया था? अंग्रेजी शासन ने। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित हैं? प्रश्न देख लीजिए, राजा रवि वर्मा के चित्र किस कला शैली पर आधारित हैं? घनवादी, लोक शैली, यथार्थवादी शैली और प्रभाववादी शैली। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वो यथार्थवादी शैली में आधारित हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों को क्या कहा जाता है? सेरीग्राफ, ओलियोग्राफ, लिथोग्राफ और कोलोग्राफ। तो क्या कहते हैं? ओलियोग्राफ। अगला प्रश्न है, मोहिनी झूले पर 1896 किसकी पेंटिंग है? प्रश्न है, मोहिनी झूले पर किसकी पेंटिंग है? अब्दुल रहमान चुगताई, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक छापाकार नहीं है? अनुपम सूद, सोमनाथ और लक्ष्मा गौड़ा और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, इनमें से राजा रवि वर्मा जो है छापाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहयोग से भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी? फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड। तो बताएं, किसके सहयोग से राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की शुरुआत? तो जर्मनी के सहयोग से राजा रवि वर्मा ने ओलियो प्रिंटिंग की शुरुआत की थी।